अगर अगर आप भी अपने देवताओं को भूलकर नए-नए गुरु बनाते हैं और कभी कोई गुरु बनाया या फिर अपने पुराने रीति-रिवाज़ों को भूल चुके हैं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएँगे। जय माँ काली। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको जो जानकारी देने आई हूँ, वह है कि हम लोग क्या करते हैं, नए-नए गुरु बना लेते हैं, नई-नई जगहों पे चले जाते हैं, नए-नए देवी-देवताओं का पूजन करना शुरू कर देते हैं। पर जो हमारे घर में पहले से पूजे जाने वाले देवी-देवता हैं, ऊत-पितर हैं या कोई भी देवी हैं, देवता हैं, जो पहले पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में पूजी जा रही हैं, उनका हमें पता ही नहीं है। हमारे देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, हमारे घर में क्या होता है, ये तो हम जानते ही नहीं। अगर आप किसी से पूछें कि आपके घर में कौन-से देवता पूजते हैं, कौन-सी माता पूजती है, कौन-सी कुल देवी है, तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमारी तो सास ने हमें कभी बताया ही नहीं, हम तो गुरुजी महाराज को जानते हैं, गुरुजी महाराज की पूजा करते हैं, जब से शादी हुई है गुरुजी महाराज को ही देख रहे हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो बहुत ही मतलब उभर नहीं पा रहे हैं, परेशानियाँ उनके घर में ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, किराएयों के घर में रह रहे हैं या फिर उनको परेशानियाँ मिल रही हैं, कारोबार में दिक्कतें चल रही हैं। तो ये सब जो होता है, ये हमारे कुल देवी-देवताओं को ना मानना, ना पूजना, उनके कभी दरबार में ना जाना, उनका भोग ना देना, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पुराने देवी-देवता हैं, वो तो वहीं के वहीं रह गए, उन्हें तो आपने पूजा नहीं और आप नए के चक्कर में पुराने को भी भूल गए। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप नए गुरुजी ना बनाएँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्रिश्चियन बन गए हैं, हम तो बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, हम तो अम्बेडकर साहिब को मान रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मानिए, आप सबको मानिए, सबका आदर कीजिए, सारे ही धर्म अच्छे हैं, सारे ही गुरु अच्छे हैं। लेकिन जो आपके पुराने रिश्ते हैं, पुराना कहते हैं ना, नए को पाने में हम पुराना भूल नहीं जाएँगे। अब हमारी शादी हुई है तो हमें सास-ससुर, देवर वग़ैरह मिले हैं, लेकिन हम माँ-बाप को भी उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं। इसी तरह से हमारे पुराने कुल देवी और देवता हैं, इनके द्वार पे हमें हमेशा जाना चाहिए, होली, दिवाली इनका भोग देना चाहिए। कुल देवी हमें सारे ही संकटों से बचाती हैं, हमारे हर संकट में हमारा साथ देती हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो कुल देवी के बारे में आप यही जान सकते हैं कि हमारे कुल की रक्षा करती है, हमारे कुल को बढ़ाती है, जैसे हमारे वंश बेल को बढ़ाती है। हमारे घर में बेटा पैदा होता है, बहू आती है, तो ये हमारे वंश बेल को बढ़ाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पूजी जा रही है। हमारे पुराने बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, हम उन्हें भी भूल नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया होती है, तो वो पहले हमारे कुल देवी-देवताओं को बाँध देते हैं, तभी हमारे ऊपर कोई भी क्रिया होती है, वरना नहीं होती है। अगर हम अपने कुल देवी-देवताओं को भोग देते रहते हैं, उनका मान-सम्मान करते रहते हैं, तो हमें हमारे ऊपर कभी भी ऐसी कोई भी तंत्र नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसी बाधा विपदा नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारी कुल देवी माँ हमारे साथ हैं। कुल देवी माँ का रिश्ता हमारे साथ वही होता है जो हमारी माँ का हमारे साथ होता है। जैसे हमारी माँ-बाप नीचे कमरे में रहते हैं और कोई भी दरवाज़ा बजाता है, तो सबसे पहले हमारे माँ-बाप बोलते हैं कि भई वो घर पे नहीं है, या अगर उन्हें सही लगेगा कि वो आपसे मिलने दें, तभी वो आपको उससे मिलने देंगे, वरना उसे भगा देंगे। तो इसी तरह से हमारी कुल देवी माता होती हैं, जो अगर उन्हें अच्छा लगता है कि ये मेरे बेटे के लिए सही है, सही कार्य है, तो वो उसको करवाती हैं, वरना उसे हटा देती हैं और सारी विपत्तियों को हमसे दूर रखती हैं। इसीलिए आप नए रिश्तों को के चक्कर में अपने पुराने देवी-देवताओं को मत भूलिए और उनका होली पर उनके धाम पे जाइए, दिवाली पर जाइए और उनका भोग लगाइए, उनका नाम लीजिए। कुल देवी की पूजा करने से सारे ही संकट दूर हो जाते हैं और अपने देवी-देवताओं को मावस पे उनका भोग लगाइए, उनका मान-सम्मान कीजिए। ये एक ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें मनाए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते और बड़ी से बड़ी विपत्तियों को दूर करते हैं। तो आप सोचिए कि हमें क्या लगता है, हमारा क्या जाता है? अगर हम अपने पूरे रीति-रिवाज़ों को निभाएँगे,
कुल देवी माँ की शक्ति को पहचानिए और इस कार्य को करके देखिए।